परी और राजकुमारी की दोस्ती। एक राज्य में राजा थॉमस की एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था डेलियन। थॉमस ने एक सुंदर सी युवती से विवाह किया था। विवाह के पश्चात थॉमस की पत्नी मायरा ने एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म देने के पश्चात ही वो बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद से राजा थॉमस ने अपनी बेटी डेलियन का पालन पोषण किया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब डेलियन बड़ी हो गई थी। वो 15 वर्ष की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। राजकुमारी डेलियन का एक बहुत ही आलीशान और बड़ा महल था। राजकुमारी डेलियन को दोस्ती करने का बहुत शौक था, परंतु एक राजकुमारी होने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। राजकुमारी डेलियन को घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। वो अक्सर अपने सैनिकों के साथ घूमने जाया करती थी। राजकुमारी डेलियन की खूबसूरत होने की वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राजकुमारी डेलियन की बहुत सारी इच्छाएं थी। वो जादू में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। वो चाहती थी कि काश उसके पास कुछ ऐसा होता जिससे वो जो कहती वो पूरा हो जाता। राजकुमारी डेलियन की कोई दोस्त नहीं थी, जिस वजह से वो उदास भी रहती थी। डेलियन की माँ मायरा के बहुत कीमती गहने रखे हुए थे। एक बार डेलियन संदूक खोलकर अपनी माँ के गहनों को देख रही होती है, तभी उसे वहाँ एक अंगूठी दिखाई देती है। वो कोई मामूली अंगूठी नहीं लग रही थी, उसमें कुछ तो अजीब था। राजकुमारी डेलियन जब उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखती है, ये अंगूठी तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऐसी अद्भुत अंगूठी पहले आज तक कभी नहीं देखी। डेलियन ने इतनी सुंदर अंगूठी पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो अंगूठी को अच्छे से साफ करती है। अंगूठी को साफ करने के लिए जैसे ही डेलियन उसे घिसती है, तभी उसमें से एक परी बाहर निकलती है। ये देखकर राजकुमारी डेलियन हैरान हो जाती है। तभी उसके सामने परी आकर कहती है, ओह माय गॉड, इस छोटी सी अंगूठी में रहकर तो मैं थक गई थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इस अंगूठी से बाहर निकाल दिया। तुम बहुत अच्छी हो डेलियन। ओह सॉरी राजकुमारी डेलियन, तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही हो? ओह मैं समझ गई, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या बात है। तुम मुझे देखकर बहुत हैरान हो रही हो ना, क्योंकि मैं उस अंगूठी से बाहर निकली हूँ। मैं समझ गई तुम क्या सोच रही हो कि मैं इस छोटी सी अंगूठी में कैसे रह सकती हूँ। मैं एक परी हूँ और मेरा नाम एलिविनिया है। ये सब देखकर डेलियन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना ना देख रही हो। तभी परी उसके सामने 2 बार ताली बजाती है और फिर डेलियन आँख खोलती है। उसे लगता है नहीं, ये तो सब कुछ सच में है। तभी परी उसे बताती है कि परी अब उसके लिए एक वरदान है। डेलियन जो भी मांगना चाहती है वो परी से मांग सकती है। अच्छा, तो आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं? मैं समझ गई कि आप एक जिन है जो चिराग से बाहर निकलकर सभी की इच्छाएं पूरी करता है। नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं परी हूँ, पर मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम मुझसे ढेर सारा खजाना मांग सकती हो, अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। हाँ तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो, इसलिए मुझे एक बहन चाहिए। एक ऐसी बहन जो मेरी ही तरह दिखे और मेरी ही तरह बातें करे और मेरी ही तरह बर्ताव भी करे। हाँ मैं समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, जो तुमने मुझसे मांगा है वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। आंखें बंद करो और ये लो। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से एक मंत्र बोलती है और मंत्र बोलने के बाद ही उसके कमरे में एक डेलियन की तरह हूबहू दिखने वाली लड़की प्रकट हो जाती है। हेलो, मैं हूँ एलोरा और मैं तुम्हारी बहन हूँ डेलियन। और हाँ, तुम्हें तो कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सलीका नहीं है। भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? एलोरा हूबहू राजकुमारी डेलियन की तरह ही दिखाई देती थी। वो एकदम डेलियन की नकल थी। वो डेलियन की तरह ही बैठती थी और उसी की तरह चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसी की तरह खाना भी खाती थी। थोड़ी ही देर में डेलियन इस नए इंसान से परेशान हो जाती है और अब वो बहुत ज्यादा तंग हो गई थी, क्योंकि एलोरा डेलियन के ऊपर हुक्म चला रही थी। तभी डेलियन परी के पास जाती है और उससे कहती है, तुम मेरी मदद कर रही हो या मुझे और परेशान कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सजा दे रही हो। मैं जानती थी डेलियन कि तुम अपनी तरह दिखने वाली लड़की से परेशान हो जाओगी,
परंतु तुमने ये निर्णय ले लिया था, इसलिए मैं तुम्हें बीच में रोकना नहीं चाहती थी। तो देखा तुमने डेलियन, अक्सर हमें जो चाहिए होता है हमें उसकी जरूरत होती नहीं है। राजकुमारी डेलियन को समझ नहीं आ रहा था कि परी क्या कहना चाहती है, इसलिए राजकुमारी डेलियन अब अपने लिए बहन के बदले एक छोटा सा घोड़ा मांगती है। डेलियन की ये मांग करने पर परी उसकी बहन को एक घोड़े में बदल देती है। परी जानती थी कि डेलियन को जो चाहिए उसमें खुश रहेगी, पर ऐसा देर तक रहने वाला नहीं था। धीरे धीरे घोड़े के साथ रहकर डेलियन को समझ आ जाता है कि डेलियन के पास घोड़े को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही घास और न ही घर उस घोड़े को रखने के लिए। डेलियन घोड़े की देखभाल नहीं कर सकती थी। अरे ये क्या, इसके तो बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। हे भगवान, अब ये क्या कर रहा है? ये तो मेरे कपड़े खा रहा है। डेलियन के चिल्लाने से घोड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है, जिससे डेलियन का पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। वो पूरे महल में इधर उधर भागता है और सारा सामान फैला देता है। अरे ये क्या हो गया? क्या सोचा था? मुझे ये नहीं चाहिए। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। प्लीज परी, ये सब वापस ले जाओ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। डेलियन के कहे अनुसार परी घोड़े को वापस गायब कर देती है और उसके बाद दोनों अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। चाय पीने के बाद डेलियन अपने हाथ पर अपना सर रखकर बैठ जाती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। डेलियन को यूं परेशान देखकर परी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक दोस्त की आवश्यकता है। क्या तुम्हें अभी भी एक दोस्त चाहिए? हाँ, मुझे एक दोस्त की आवश्यकता है। तभी परी उसे अपनी जादुई शक्तियों से भविष्य में ले जाती है, जहाँ पर वो एक गांव में होती है और एक झोपड़ी में एक जवान लड़की को देखती है जो नदी की तरफ से पानी भरकर ला रही होती है। एक मिनट, हम ये कहाँ पर आ गए हैं? डेलियन, हम भविष्य में आ गए हैं। भविष्य में तुम्हारा स्वागत है। क्या कहा? भविष्य में? हाँ, भविष्य में। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें एक सच्ची दोस्त चाहिए तो पहले तुम्हें सच्चा होना होगा। मेरे हिसाब से ये लड़की और तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ मैं। तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? डेलियन उस लड़की के पास सावधानी से जाती है और हिचकिचाते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, इसलिए क्योंकि डेलियन इस समय भविष्य में थी और उसे उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाय, तुम कौन हो? इसके बाद वो लड़की जिसका नाम लारा था वो डेलियन को अपना परिचय देती है। लारा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। इसके बाद डेलियन और लारा बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है। उसके बाद दोनों आपस में बहुत खेलते हैं और खेलते खेलते शाम हो जाती है और उसके बाद डेलियन उसे अंगूठी के बारे में बताती है और लारा भी उसे अपने पास मौजूद चिराग के बारे में बताती है जिसके अंदर एक जिन था। तभी लारा बताती है कि उसने अपने जिन से एक सच्ची दोस्त मांगी थी, शायद इसलिए आज तुम मेरे साथ हो और अब मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देना चाहती हूँ। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर अंगूठी से निकली हुई परी आ जाती है। लारा, क्या तुम्हारे पास चिराग है जिसके अंदर जिन होता है? हाँ, ये रहा वो जिन। लारा जिन को बाहर निकालने के लिए चिराग को हाथ से घिसती है, तभी चिराग से निकलकर जिन बाहर आ जाता है। अरे नहीं, इसको बाहर नहीं निकलना था। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया, आपकी इच्छा क्या है? तभी जिन देखता है कि उसके सामने एक परी खड़ी है और वो उससे कहता है, तुम तो एक परी हो ना, जिसके पास कुछ मामूली सी शक्तियाँ होती है। हाँ, मैं एक परी हूँ और मेरे पास भी शक्तियाँ हैं, तो तुम ज्यादा बकवास मत करो। डेलियन मैडम, मैं जानता हूँ कि आप इस परी से बहुत परेशान होंगी क्योंकि इसके पास कुछ ही जादुई शक्तियाँ हैं और मेरे पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसके बाद परी और जिन में शक्तियों को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की लड़ाई देखकर लारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हो गया, तुम दोनों शांत हो जाओ और ये बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। लारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। परी, आपने मुझसे कहा था हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जिन की इज्जत करनी चाहिए?
हाँ, डेलियन बिल्कुल ठीक कह रही है। और मिस्टर जिन, ये तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें परी की इज्जत करनी चाहिए। तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हें शक्तियों का अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और दोस्त बनकर रहना चाहिए। हम दोनों दोस्त तुम दोनों के जादू की वजह से एक दूसरे से मिल पाए हैं। अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद आज हम दोनों साथ नहीं होते। हाँ, तुमने सही कहा लारा। अगर ये दोनों इस तरह बर्ताव करेंगे तो शायद हम दोनों भी एक दिन अलग हो जाएंगे। मुझे वापस अपने महल नहीं जाना है। मैडम, मैं आपकी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आप चाहे तो मेरे जाने के बाद आप दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। जिन बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे जाने के बाद भी तुम दोनों साथ रह सकती हो, परंतु उसके लिए डेलियन तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी और तुम अब राजकुमारी नहीं रहोगी। कोई बात नहीं, मुझे दुनिया में अच्छाई करने के लिए एक राजकुमारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरी अपनी खास दोस्त चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसके बाद परी और जिन को पता था कि अब उन्हें क्या करना है। और फिर अगली सुबह डेलियन की सुबह एक नए बिस्तर पर होती है। तभी वो देखती है कि वो तो एक नए घर में है और एक नए देश में है। डेलियन भागते हुए घर के बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि लारा अपने हाथ में चिट्ठी लेकर उसके तरफ भागी आ रही है। डेलियन, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत हो। मुझे अपने टेबल पर ये चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर परी और जिन का संदेश लिखा हुआ था। प्यारे डेलियन और मैडम लारा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी, इसलिए अब आप दोनों इस नए देश में एक साथ रह सकती हो। हमारी सभी दुआएं आपके साथ है। इसके बाद लारा और डेलियन एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाती हैं और अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करती हैं। इसके बाद डेलियन उस देश के राष्ट्रपति के पद पर खड़ी हो जाती है और लारा अपने देश के लिए एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ अपना फ्यूचर बनाती है। रौनकपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सिंड्रेला की शादी सुरेश नाम के लड़के से बहुत ही अमीर परिवार में होती है। सिंड्रेला खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद उसे पता चलता है उसका पति सुरेश पागल है। उसके चाचा चाची ने चंद पैसों के लिए उसकी शादी एक पागल लड़के से करा दी। हे भगवान, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया। मैं इस पागल के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी उसकी सास मीना और नंद प्रेमा आ जाती है और दोनों सिंड्रेला को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी? भैया अच्छे नहीं लगे क्या? सुन लड़की, हमें भी कोई शौक नहीं था कि तुझ जैसी भिखारिन को अपने घर की बहू बनाऊं। मैं तुझे इस घर में सिर्फ अपनी और अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए लेकर आई हूँ, समझी? तू बस नाम के लिए इस घर की बहू है। असल में तुझ जैसी भिखारिन की हैसियत इस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, समझ गई? माँ ने बिल्कुल सही कहा है प्यारी भाभी। अब जल्दी से अपने कपड़े बदलो और घर के कामों में लग जाओ, समझ गई? इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुरेश सिंड्रेला को देखकर नाचने लग जाता है। ये तू मेरी दुल्हन है ना? मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना तू बोल क्यों नहीं रही? खेलना। ही पागल, तू पागल है। सिंड्रेला दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। मीना और प्रेमा सिंड्रेला पर खूब अत्याचार करने लगे। वे उसे घर का सारा काम करवाते और उसे ठीक से खाना तक नहीं देते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, माँ देखो ना भाभी को, मैंने आज ही नया सूट पहनने के लिए निकाला था और भाभी ने इसे प्रेस करते हुए जला दिया। अब मैं क्या पहनूं? सिंड्रेला की बच्ची, कहाँ मर गई? यहाँ आ। तूने क्या इस घर को बाप की जागीर समझ रखी है जो मेरी बेटी का इतना कीमती सूट जला दिया? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माँ, मैंने प्रेस करके अच्छे से रख दिया था। लगता है ये सुरेश जी ने किया है। मैंने उन्हें कपड़े में आयरन करते हुए देखा था, वही प्रेस इस पर रख दिए, तभी ये जल गया। क्या खूब बहाना बनाया है तूने। गलती खुद की और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही है। बेशरम, बहुत हुआ। अब हम तुझे और तेरे पागल पति को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब से तुझे खुद से कमाना होगा, तभी तुझे पैसों की अहमियत समझ में आएगी।
मैंने तुझ जैसे भिखारिन के लिए कोई खजाना नहीं रख रखा है जो अपने पैसे से तुम्हारा और तुम्हारे पागल पति का पेट भरते रहूं। ठीक है माँ, मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए सिलाई मशीन ले आती हूँ। अब कल से तुझे जल्दी उठना है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद सिलाई में जुट जाना है, समझी? अगले दिन से सिंड्रेला सुबह सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई में लग जाती है। सिंड्रेला बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती थी, इसलिए गांव के सभी लोग सिंड्रेला से ही कपड़े सिलवाने लगे। अरे सिंड्रेला बहन, तुम तो बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती हो। तुमने मेरा बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। ये लो लहंगे के पैसे। क्या रूपा बेटा, उस गरीब को कहाँ पैसे दे रही हो? पैसे इधर लाओ मेरे पास। और तो सुन भिखारी लड़की, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। सिलाई के एक भी पैसे इधर उधर हुए तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। सारे पैसे मेरे पास आने चाहिए, तभी तुझे इस घर में खाना मिलेगा, समझी? अब जाकर घर का काम कर ले, बाकी की सिलाई रात में कर लियो। भाभी, वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सिर में मालिश कर दो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ पैर भी दबा देना, आज मुझे कुछ ज्यादा ही थकान लग रही है। ठीक है प्रेमा, अभी कर देती हूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सिंड्रेला से बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उसे रात में भी नहीं सोने देते। पूरे दिन उसे घर का काम करवाते और रात में उसे सिलाई का काम करवाते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला का दिन रात लगातार काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई ला दीजिए। अरे तेरे तो अब रोज कोई न कोई बहाने बनने लग गए हैं। हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लग रही। हाँ माँ, अब हमारी प्यारी भाभी का काम करने में दिल नहीं लगता, इसलिए बहाने बना रही है। मेरे से ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। चुपचाप जा और कपड़े धो, यहाँ खड़ी होकर नौटंकी मत कर। सिंड्रेला बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते सिंड्रेला को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीना आती है। ये देखो, महारानी यहाँ आराम फरमा रही है, इसे तो बस सोने के लिए मौका चाहिए। मीना सिंड्रेला के ऊपर पानी डालती है। अरे खड़ी हो जल्दी, यहाँ पर कैसे सो रही है? माँ जी, मुझे चक्कर आ गया था माँ जी। हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर और प्रेमा के पास जा, उसके हाथ पैर में मालिश कर दे। जी माँ जी। सिंड्रेला किसी तरह हिम्मत करके प्रेमा के कमरे में जाती है। आ गई मेरी प्यारी भाभी। भाभी, आप सबसे पहले तो मेरे कपड़ों में इस्त्री कर दो, फिर बाद में मेरे पैर दबा देना। सारे कपड़े मेरे खराब हो रहे हैं। और हाँ, इस बार मेरे कपड़े को मत जला देना। पिछली बार तो माँ ने छोड़ दिया था, इस बार घर से निकाल फेंकेंगी। समझ गई ना प्यारी भाभी? सिंड्रेला कपड़े प्रेस कर रही होती है और प्रेस करते करते वहीं जमीन पर गिर जाती है। माँ, जल्दी आओ, देखो ना भाभी को क्या हो गया। अब क्या हो गया? इस कलमुही ने तो जीना हराम कर रखा है। मीना जब पास आकर सिंड्रेला को उठाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठती। ये देखकर मीना डर जाती है। अरे कहीं ये कलमुही मरा तो नहीं गई? हे भगवान, माँ अब क्या होगा? भाभी तो मर गई। चुप कर, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हम अभी इसे पास के जंगल में ले जाकर फेंक आएंगे। किसी को कानो खान खबर नहीं लगेगी। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि मायके गई हुई है। वाह माँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर सिंड्रेला को एक बोरी में डालकर पास वाले जंगल में फेंक आते हैं। सिंड्रेला को जब होश आता है तब वो बोरी में से मदद के लिए पुकार रही होती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। सिंड्रेला की आवाज सुनकर वो उसे बोरी से बाहर निकाल देती है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर सिंड्रेला परी को सारी बातें बताती है। तुम्हारी सास और नंद तो बहुत ही दुष्ट औरत है
उन्होंने तुम जैसे मासूम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो परी सिंड्रेला को 3 लहंगे देती है। ये लो सिंड्रेला, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। और ये 2 लहंगे तुम्हारी सास और नंद के अकल ठिकाने लगाने के लिए हैं। ये तुम उन्हें दे देना। अब तुम अपने घर जाओ। सिंड्रेला परी के दिए पहले लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही सिंड्रेला पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और परी का धन्यवाद करके वो उन 2 लहंगों को लेकर सीधा अपने घर चली जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ? और ये लहंगा कहाँ से मिला आपको? ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भी एक लहंगा लेकर आई हूँ, पहनकर बताओ कैसा है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। इतना बोलकर प्रेमा लहंगा पहनने चली जाती है। तभी उसकी सास भी आ जाती है। सास कुछ बोलती उससे पहले ही सिंड्रेला कहती है, माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा आप पर बहुत जचेगा, पहनकर दिखाइए ना। लहंगा? ये लहंगा तो बहुत कीमती है, तुझे कहाँ से मिला? ये लहंगा तो मुझे जंगल में परी ने दिया है। परी ने मुझे 3 लहंगे दिए, एक तो मैंने पहन लिया है, दूसरा प्रेमा को दे दिए और ये आपके लिए। ला दे, मैं अभी प्रेमा को ये लहंगा पहनकर दिखाती हूँ। देखना, इस बुढ़ापे में भी मैं ये लहंगा पहनकर तुम दोनों से ज्यादा जवान लगूंगी। जिंदगी में पहली बार तूने कोई बढ़िया काम किया है, मैं अभी पहनकर आई। मीना खुशी खुशी लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही मीना और प्रेमा दोनों के ऊपर डंडों की बरसात होने लगती है। माँ, माँ मर गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ, मुझे बचाओ माँ। अरे मैं खुद बचूं तभी तो तुझे बचाऊंगी ना। हाय, मर गई रे, बहुत तेज लग रही है बेटी। ओए माँ, हाय दैया, बचाओ बचाओ। बहू, बचा ले बहू, इस डंडे को रोक दे, वरना तेरी सास सदा के लिए भगवान को प्यारी हो जाएगी। बहू, बचा ले। हाँ भाभी, प्लीज हमें बचा लो, हम आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अरे माँ जी, प्रेमा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। हे परी, आप मेरी सास और नंद को बचा लीजिए, उन्हें मैं इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, प्लीज परी जी। तभी वहाँ पर परी आती है। देख लिया दुष्ट औरत, जिसको तुम दोनों माँ बेटी ने मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक आई थी, वही आज तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। याद करो, तुम लोगों ने मिलकर इस पर कितने जुर्म किए और ये बेचारी तुम्हारे जुर्म को चुपचाप सहती रही। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को यही डंडे से मार मार कर कचूमर निकाल दूं, लेकिन मैं तुम्हें इस बार वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा कभी सिंड्रेला को परेशान किया तो आज तो ये डंडा रुक गया है, अगली बार नहीं रुकेगा, समझी? इतना बोलकर परी वहाँ से चली गई। मीना और प्रेमा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिंड्रेला से अपनी की माफी मांगी। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है माँ, आप दोनों जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। इतना बोलकर सिंड्रेला अपने कमरे में जाती है। पागल पागल, मेरे कमरे में क्यों आई है? निकल जा मेरे कमरे से पागल। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को ठीक कर दो। सिंड्रेला के इतना कहते ही सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।